हेलो हुमा मैम। वेलकम टू द सेशन। तो आज हम इस सेशन में ये सीखेंगे कि हम किस प्रकार से गूगल फॉर्म का जो ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको किस प्रकार से अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल ब्राउजर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट जो हम बच्चों का करेक्शन कर मैन्युअली अभी कर रहे हैं वो हम ऑटोमेटिकली कैसे उनके आंसर्स को हम गूगल फॉर्म पे करेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम अपने मोबाइल ब्राउजर में जाएंगे क्योंकि हम ये फीचर को गूगल फॉर्म मोबाइल ब्राउजर से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करके गूगल फॉर्म्स बनाते हैं और अपने बच्चों को आप क्विजेस और क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स अभी भेज रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको अपने मोबाइल से ये दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउजर में जाके आप यहाँ पर गूगल सर्च में आप टाइप कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स करके। फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर google.com का गूगल फॉर्म्स है, जहाँ पर लिखा है कि क्रिएट अ न्यू सर्वे एंड एडिट इट। तो यही है गूगल फॉर्म, ये आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा गो टू गूगल फॉर्म्स करके। तो आप डायरेक्टली जो है गूगल फॉर्म्स में चले जाइए। आप वो क्लिक करते ही आपको ये नया फॉर्म दिखेगा, जो कि बिल्कुल अनटाइटल्ड फॉर्म है। आप यहाँ पर मतलब इसको, इस फॉर्म को कोई भी आप टाइटल दे सकते हैं, जैसे टेस्ट 1, टेस्ट 2 या जो भी है। और इसका आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। इसका आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश टेस्ट या टेस्ट इंग्लिश। उसके बाद जैसा कि आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से ऑटो करेक्शन गूगल फॉर्म में कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस फॉर्म को हमें क्विज बनाना पड़ेगा। तो इसे क्विज बनाने के लिए यहाँ पर टॉप राइट में आप ये 3 डॉट्स देख सकते हैं, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही सेकेंड ऑप्शन जो सेटिंग्स है, आपको उसमें जाना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने उंगली से राइट साइड जाइए। राइट साइड में आप स्लाइड करते ही ये जो क्विजेस वाला ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्विज ऑप्शन क्लिक करते ही ये देखिए मेक दिस अ क्विज, ये हाईलाइट नहीं रहेगा, आपको इस चीज को ऑन करना पड़ेगा फर्स्ट। तो ये ऑन करने से क्या होगा, अब ये फॉर्म एक क्विज बन चुका है। तो आपको ये सेव करना पड़ेगा, अभी सेव बटन दबा के। तो अगर आप इस फॉर्म को क्विज नहीं बनाते हैं, देन आप ऑटो ग्रेडिंग या ऑटो करेक्शन सिस्टम को सेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है ये स्टेप करना। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पर एक एम्प्टी क्वेश्चन ऑलरेडी है, अनटाइटल्ड क्वेश्चन है। हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अनटाइटल्ड क्वेश्चन में जैसे कि हम कोई क्वेश्चन दे देते हैं, जैसा व्हाट आर नाउन्स। तो इसका जो आंसर टाइप है यहाँ ड्रॉप डाउन में नीचे, ये मल्टीपल चॉइस है। आप इसको चेक बॉक्सेस भी रख सकते हैं, आप इसको ड्रॉप डाउन भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको मल्टीपल चॉइस रखते हैं। मल्टीपल चॉइस रख के मैं इनमें ऑप्शन दूंगा, जैसे कि एक्शन वर्ड्स, दूसरा ऑप्शन में दूंगा नेमिंग वर्ड्स। तो अब ये दोनों में एक सही जवाब है और एक गलत जवाब है। तो ये सिस्टम को कैसे पता चलेगा, ये गूगल फॉर्म को कैसे पता चलेगा, यहाँ नीचे आप ये ब्लू टिक मार्क देख रहे हैं, एक ब्लू टिक मार्क है क्वेश्चन के नीचे। आपको उसे ये लेफ्ट साइड में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस इन दोनों में से अभी आपको गूगल फॉर्म को बताना है कि कौन सा सही जवाब है। तो इस चीज का, इस क्वेश्चन का सही जवाब है नेमिंग वर्ड्स। तो मैं नेमिंग वर्ड्स पे क्लिक करता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो चुका है। और यहाँ पर आप राइट में, इसी क्वेश्चन में राइट में यहाँ 0 पॉइंट्स लिखा है। तो आप एक्चुअली यहाँ पर पॉइंट्स भी दे सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा सही जवाब देगा तो उनको उतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 करके लिखता हूँ। तो अगर कोई भी बच्चा अगर नेमिंग वर्ड्स आंसर देता है जो कि सही जवाब है, उसे 1 पॉइंट मिलेगा। अभी उसके नीचे, नेमिंग वर्ड्स के नीचे आप ऐड आंसर फीडबैक वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इसे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा गलत जवाब देता है, तो आपको उसे फीडबैक देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ अगर बच्चा इनकरेक्ट आंसर देता है या गलत जवाब देता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है इनकरेक्ट आंसर्स का। तो इसके नीचे अगर कोई बच्चा इनकरेक्ट आंसर देता है तो क्या फीडबैक देना है आपको। तो अगर मान लीजिए बच्चे ने एक्शन वर्ड सेलेक्ट कर लिया, तो हम उसे इस सवाल में बोलेंगे कि एक्शन वर्ड्स कम अंडर verbs and they are not nouns। ऐसे करके आप इनकरेक्ट आंसर को फीडबैक दे सकते हैं। उसी तरह से
नेक्स्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर्स, जो कि राइट साइड में है, आपको उसे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा सही आंसर देता है तो आप उसे भी फीडबैक दे सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि वेल डन। उसके अलावा आप और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देते हैं कि योर नेम एंड योर स्कूल नेम आर ऑल्सो नेमिंग वर्ड्स। तो इस प्रकार से हम फीडबैक दे सकते हैं, ताकि बच्चे अगर सही जवाब भी दे तो उनका भी कुछ लर्निंग हो, और इनकरेक्ट जवाब भी दे तो उनका भी लर्निंग हो। उसके बाद आप यहाँ नीचे जो सेव ऑप्शन है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन वो सेव ऑप्शन क्लिक करने से पहले आप यहाँ लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट वाला है लिंक का। आप कोई भी अटैचमेंट या कुछ भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं बच्चे के लर्निंग के लिए, या तो आप वीडियो भी अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए आप फीडबैक नहीं देना चाहते, आप वीडियो देना चाहते हैं, तो आप वो क्लिक करके आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, या तो आप वीडियो का लिंक भी यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चा अगर इनकरेक्ट आंसर दे या करेक्ट आंसर भी दे वो उस वीडियो को देख के और थोड़ा आगे भी सीख ले। तो हम अभी इसे सेव करते हैं, ये सेव वाला बटन दबा के। उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि फीडबैक फॉर करेक्ट आंसर क्या होगा और इनकरेक्ट आंसर का फीडबैक क्या होगा। अगर आप एडिट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल ये जो पेंसिल वाला बटन है, एडिट वाला बटन, आप उसको दबा के एडिट भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर डन वाला ऑप्शन दबाएंगे जो कि नीचे अवेलेबल है। तो ये तो हो चुका है। अभी मैं आपको दूसरे आंसर टाइप में दिखाता हूं। अभी आप जैसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर जो प्लस वाला सिंबल आप देख सकते हैं नीचे, आप इसे बिल्कुल क्लिक करके आप यहाँ पर नया क्वेश्चन फिर से टाइप कर सकते हैं। आंसर टाइप में यहाँ मैं मल्टीपल चॉइस के जगह इस बार मैं चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करता हूँ। तो मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, एक आंसर सही होता है, बाकी सब गलत होते हैं। लेकिन चेक बॉक्सेस में कई सारे आंसर सही हो सकते हैं, कई सारे आंसर गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कोई भी सवाल दे सकते हैं और उसका जवाब भी यहाँ हम ऑप्शंस में लिख सकते हैं, लेकिन आंसर मतलब एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। तो जैसे आप ये चेक बॉक्स देख सकते हैं, सेम उसी प्रकार से हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जैसा किया, हम यहाँ पर भी इसे चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पॉइंट्स दे सकते हैं, मैं यहाँ 1 पॉइंट दूंगा सही जवाब के लिए, और ऐड आंसर फीडबैक वाला बटन क्लिक करूंगा। और यहाँ पर भी सेम आप उसी प्रकार से इनकरेक्ट आंसर के लिए फीडबैक और करेक्ट आंसर के लिए फीडबैक दे सकते हैं। अभी हम और एक नया सवाल ऐड करते हैं, क्वेश्चन को इसमें ऐड करते हैं, ये प्लस वाला सिंबल नीचे दबा के। अब यहाँ पर आंसर टाइप में मैं आपको दिखाता हूं शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट आंसर सॉरी। तो ये शॉर्ट आंसर जो है इसका भी आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर एक सवाल पूछता हूं अपने बच्चों से कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीजे। तो अब यहाँ पर फिर से मैं ये जो ब्लू टिक मार्क है नीचे, इसको फिर से क्लिक करूंगा और यहाँ पर करेक्ट आंसर टाइप करूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर जैसे कि है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मैं मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट, मतलब अगर बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक भी करता है तो वो सही नहीं होगा, उसे पॉइंट्स कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर भी हम इस सवाल के लिए 1 पॉइंट दे देते हैं। तो जो भी बच्चा एडजेक्टिव को एज इट इज जैसे हमने दिया है टाइप करेगा, उसे 1 पॉइंट मिलेगा और उसका आंसर सही हो जाएगा। अभी आप जैसे नीचे देख सकते हैं ऐड आंसर फीडबैक वाला बटन है ब्लू कलर में, मैं उसे क्लिक करूंगा। अभी यहाँ एंटर फीडबैक है। तो आपने जैसे पहले के सवालों में देखा होगा कि आप इनकरेक्ट आंसर के लिए फीडबैक अलग से दे सकते हैं और आप करेक्ट आंसर के लिए भी आप फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक ही फीडबैक दे सकते हैं, आप इनकरेक्ट या करेक्ट आंसर के लिए अलग अलग फीडबैक नहीं दे सकते। तो आप यहाँ पर उस हिसाब से आप एक फीडबैक कोई भी आप दे सकते हैं, और यहाँ पर भी आप वीडियो या कोई भी अटैचमेंट आप इसमें अटैच कर सकते हैं और आप यहाँ सेव बटन दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चंस को एक गूगल फॉर्म में अपने फोन के ब्राउजर के द्वारा बिना कोई ऐप के अपने नॉर्मल गूगल क्रोम ब्राउजर से आप इस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। और आप ये ग्रेडिंग सिस्टम मल्टीपल चॉइस के लिए और
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं और शॉर्ट आंसर्स के लिए कर सकते हैं और चेक बॉक्सेस के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये चीज पैराग्राफ्स के लिए आप नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपका आंसर टाइप पैराग्राफ है तो आप फीडबैक बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कोई भी प्रकार का आप करेक्ट आंसर यहाँ नहीं दे सकते। तो अ, ये एक छोटा सा मतलब ड्रॉबैक है। लेकिन आप शॉर्ट आंसर और बाकी दूसरे आंसर टाइप के लिए इस फीचर को आप गूगल फॉर्म में अपने मोबाइल ब्राउजर के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैडम अभी हमने देखा कि किस प्रकार से हम ये क्वेश्चंस को ऑटो ग्रेडिंग वाला सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं ये अपने गूगल फॉर्म्स में अपने मोबाइल द्वारा अपने मोबाइल ब्राउजर से। कोई भी तरह का आपको ऐप डाउनलोड करने का जरूरत भी नहीं है, और ये आप अपने नॉर्मल गूगल अकाउंट या जीमेल आईडी से कर सकते हैं। अभी मैं आपको और थोड़े चीजें इसमें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ ये 3 डॉट्स देख रहे हैं यहाँ पर नीचे, ये राइट साइड में ये आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा कि डुप्लीकेट आइटम या रिमूव या डिस्क्रिप्शन। तो आप डुप्लीकेट आइटम क्लिक करके आप और डुप्लीकेट मतलब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो फिर आप मतलब रिमूव वाला ऑप्शन दबा के इसको रिमूव कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं इसके लिए। उसी तरह से आप ये जो नीचे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये रिक्वायर्ड वाला लिखा हुआ, उसको आप अगर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब बच्चों को ये सवाल मतलब मैंडेटरी हो जाएगा उनको इस सवाल का जवाब देना। तो बिना इसके आंसर करे वो आगे नहीं बढ़ सकते इस क्विज में। और आप चाहे तो आप मतलब ये डिलीट वाला जो डस्टबिन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको भी आप क्लिक करके इस क्वेश्चन को आप डिलीट कर सकते हैं। उसी प्रकार से उसके बगल में ये जो रेक्टेंगल वाला ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करते ही आपका ये जो है क्वेश्चन फिर से कॉपी हो जाएगा, सेम कॉपी हो जाएगा। तो इससे आप मतलब काफी सारा टाइम भी आप सेव कर सकते हैं। और ये सब होने के बाद सब आप एक बार सब सेटिस्फाई होने के बाद आप अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको यहाँ पर ये ऊपर जो ट्रायंगल ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, इसको आप क्लिक करके आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो हुमा मैडम, आपको कोई क्वेश्चंस है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इट इज वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल है ये इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम। ये हम लोग को इतना नहीं पता था। और अभी तो क्वेश्चंस तो नहीं है, हम लोग ट्राई करने के बाद बहुत ही यूजफुल रहेगा हम लोग को करेक्शन करने के लिए और इवैल्यूएट करने के लिए, स्टूडेंट प्रोग्रेस मालूम करने के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। थैंक यू फॉर गिविंग ऑल दोस ग्रेडिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन। बहुत ही यूजफुल वेलकम। इंफॉर्मेशन है। वेलकम मैडम। और अभी प्रेजेंटली आप किस तरह से मतलब करेक्शन कर रहे हैं बच्चों का फॉर्म्स जो भी है? हाँ, अभी तो हम लोग इंडिविजुअली चेक कर रहे हैं क्योंकि कौन सा स्टूडेंट करेक्ट आंसर दिए या फिर कौन से रॉन्ग आंसर्स है। इंडिविजुअली हम लोग प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं, लेकिन इसके वजह से हम लोग को वो करेक्शन उतना चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक करेक्शन हो रहा है इसमें। जी जी बिल्कुल। अभी आपको मैन्युअली करेक्शन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? हम लोग को स्पेशली हाफ एन आवर ऐसा तो रखना पड़ रहा है कि करेक्शन के लिए। अ, अभी इसके हेल्प के थ्रू हम लोग को सेव कर सकेंगे टाइम। जी 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 मैडम बिल्कुल। जब ये करेक्शन ऑटोमेटिक कर कर देगा तो आप बहुत सारा टाइम आप सेव कर सकते हैं। आपको बस लॉन्ग आंसर टाइप का करेक्शन खुद से मैन्युअली करना पड़ेगा। जी। जी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।